एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1 जुलाई 2023 को इस पदभार संभाला। वह इसरो में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम किया है, जिनमें चंद्रयान 2 और गगनयान शामिल हैं। कैबिनेट की पोस्टिंग कमेटी के द्वारा सोमनाथ को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 10वें अध्यक्ष के तौर पर पोस्टिंग प्रदान की गई है। यह पोस्टिंग इन्हें डॉक्टर के सेवन के पश्चात मिली हुई है, जिन्हें साल 2018 में इसरो संस्था का चेयरपर्सन बनाया गया था। सोमनाथ को यह पद इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि नेशनल अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख बनने के लिए वह पूर्ण रूप से काबिल होने के साथ साथ तैयार थे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एस सोमनाथ के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहे हैं। एस सोमनाथ एक एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जिनका जन्म भारत देश के केरल राज्य में साल 1963 में जुलाई के महीने में अलपुझा जिले के थुरावूर गांव में हुआ था। वर्तमान में इनकी उम्र 60 साल के आसपास में है। इनका पूरा नाम श्रीधर पारिकर सोमनाथ है और संक्षेप में लोग इन्हें एस सोमनाथ कहकर बुलाते हैं। श्रीधर पारिकर सोमनाथ एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इन्हें पढ़ाई करना काफी ज्यादा पसंद है और साइंस के प्रति तो इनका काफी ज्यादा झुकाव पहले भी था और वर्तमान के समय में भी है। इन्होंने अलग अलग स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं से अपनी पढ़ाई को पूरा किया हुआ है। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई सेंट अगस्टिन हाई स्कूल से कंप्लीट की हुई है। स्कूल की पढ़ाई को पूरा करने के बाद इन्होंने मैकेनिकल में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा इन्होंने मास्टर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की हुई है। सोमनाथ के पिता हिंदी भाषा के टीचर थे। इसके बावजूद सोमनाथ के पिता ने अपने बेटे के साइंस के प्रति जब जुनून को देखा तो उन्होंने अपने बेटे को साइंस के प्रति प्रोत्साहित किया और सोमनाथ को अंग्रेजी के साथ ही साथ मलयालम भाषाओं में साइंस की किताबें प्रदान की, ताकि सोमनाथ को साइंस सब्जेक्ट की अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। श्रीधर पारिकर सोमनाथ का विवाह वलसाला नाम की महिला से हुआ है और इन पति पत्नी के 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के अनुसार इनकी पत्नी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आने वाली जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करती है। इनके दोनों ही बच्चों ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर ली है। सोमनाथ के द्वारा साल 1985 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था को ज्वाइन किया गया था और उसके पश्चात इन्होंने अलग अलग पदों पर इस संस्था में काम किया। सोमनाथ शुरुआती चरण के दरमियान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए थे और साल 2014 में नवंबर के महीने तक यह प्रपोजिशन एंड स्पेस ऑर्डिनेंस एनटीटी के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी रहे थे। मनात पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से इसके डायरेक्टर के तौर पर जुड़े हुए थे। बताना चाहते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख केंद्र है, जो लॉन्च व्हीकल के डिजाइन के लिए जिम्मेदार है। एस सोमनाथ ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम किया है, जिनमें शामिल हैं चंद्रयान 1, भारत का पहला चंद्र मिशन; चंद्रयान 2, भारत का दूसरा चंद्र मिशन, जिसने चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतारा; और तीसरा गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष होना कोई छोटी बात नहीं है। सोमनाथ को एक अच्छी सैलरी प्राप्त होती है क्योंकि यह एक अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इन्हें स्पेस रिसर्च की फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अपने बेहतरीन वर्क एक्सपीरियंस की बदौलत सोमनाथ ने बहुत सारे अवार्ड अपने करियर के दरमियान प्राप्त किए। इन्हें एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेस गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सोमनाथ को साल 2014 में परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड और साल 2014 में ही टीम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है। यह अवार्ड इन्हें GSLV-MK के लिए प्राप्त हुआ था। सोमनाथ को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिनमें पद्मश्री जो 2022 में मिला था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, DS कोठार पुरस्कार, इसरो वैज्ञानिक पुरस्कार शामिल हैं। श्रीधर सोमनाथ को चंद्रयान 3 के जो मास्टरमाइंड है उनमें से एक माना जाता है। इन्हें साल 2022 में 14 जनवरी के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कमान प्रदान कर दी गई थी। यह कार्यकाल 3 साल का है। इसरो के सिवान का कार्यकाल पूरा होने के बाद सोमनाथ को इस पद पर तैनात किया गया है। चंद्रयान 3 को लीड करने वाले एस सोमनाथ जी को सबसे बड़ी सफलता मिल गई है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई।
जिसके चलते मोदी जी ने उन्हें पर्सनली फोन करके बधाई दी। सरकार के द्वारा श्रीधर पारिकर सोमनाथ को इसरो संस्था का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष के अंतर्गत वह अपनी भूमिका के तहत टेक्नोलॉजी, पॉलिसी इत्यादि पर फोकस करेंगे। इसके अलावा वह अंतरिक्ष के इकोसिस्टम को इंडस्ट्री में विस्तारित करने के लिए भी काम करेंगे। इसके साथ ही साथ वह अंतरिक्ष डिपार्टमेंट के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इसरो का चेयरपर्सन बनने से पहले सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में डायरेक्टर के पद पर थे। इसरो के चीफ बन जाने की वजह से अब उम्मीद जताई जा रही है कि सूर्य मिशन और गगनयान जैसे मिशन को तेजी मिलेगी। सोमनाथ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और एक कुशल प्रशासक हैं। उनके नेतृत्व में इसरो ने कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्हें इसरो के अगले अध्यक्ष के रूप में एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद है।